हेलो गाइस। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। इंडेक्स एंड मैच फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फंक्शन है, जहां पर कुछ एम्प्लॉयज का सैंपल डाटा दिया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन एंड मैच फंक्शन दोनों को अलग अलग देखेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब हम इंडेक्स फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। इस अब इंडेक्स फंक्शन का सिंटैक्स आ गया, एरे रो नंबर कोलोन नंबर। एरे में हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से F4 फंक्शन की प्रेस करके टेबल एरे को लो कर देंगे, कोमा रो, उसके बाद रो नंबर। एम्प्लॉय आईडी 105 6 नंबर रो में है, तो हम 6 लिख देते हैं। इसके बाद कोलो नंबर। अब देते हैं सैलरी कौन से कोलो में है। एम्प्लॉय आईडी कोलो नंबर 1, एम्प्लॉय नेम कोलो नंबर 2, डिपार्टमेंट 3, डेजिग्नेशन 4, सैलरी कोलो नंबर 5। अब हम जहां पर 5 लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर प्रेस करेंगे और एम्प्लॉय आईडी 105 के कोरोस्पोंडिंग जो भी सैलरी थी 38,000 वो जहां पर शो हो गई। अब हम मैच फंक्शन देखेंगे। इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन लुक्का वैल्यू। लुक्का वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद F4 फंक्शन की से इसको लो कर देते हैं, कोमा लुकअप एरे में हम एम्प्लॉय आईडी के कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद F4 फंक्शन की से इसको लो कर देते हैं, कोमा मैच टाइप में हम एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होता है, ग्रेटर देन और लेस देन अप्रोक्सीमेट मैच के लिए होते हैं। अब हम जहां पर 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, जहां पर 6 आ गया। J6 रो नंबर है, एम्प्लॉय आईडी 105 6 नंबर रो में है। मैच फंक्शन ने जे देखा कि एम्प्लॉय आईडी 105 कौन सी रो में है एम्प्लॉय आईडी के कॉलम में। इससे पहले हमने इंडेक्स फार्मूला देखा था। इंडेक्स फार्मूला में हमने रो नंबर एंड कॉलम नंबर दिया था, बट रियल कोऑपरेटिव कंपनीज में डाटा बहुत बड़ा होता है। 10,000 से ज्यादा रोज एंड 40 से 50 कॉलम होते हैं। इतने बड़े डाटा में जे कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय आईडी कौन सी रो में है, सैलरी कौन से कॉलम में है, ये पता कैसे चलेगा। इसके लिए इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन के कॉम्बिनेशन को एक साथ यूज करेंगे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, एरे में हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम F4 फंक्शन की से इस टेबल एरे को लो कर देंगे, कोमा रो नंबर कॉलम नंबर की जगह हम मैच फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े डाटा में ये नहीं पता होता कि कौन सी वैल्यू कौन सी रो में है, कौन सी वैल्यू कौन से कॉलम में है। इसके लिए मैच फंक्शन यूज होता है। अब हम मैच फंक्शन यूज करेंगे रो नंबर के लिए। मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद F4 फंक्शन की से इसको लो कर देते हैं, कोमा लुकअप एरे में हम एम्प्लॉय आईडी के कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद F4 फंक्शन की से इसको लो कर देंगे, कोमा
मैच टाइप में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम 0 लिखेंगे। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कोमा। अब हम सैलरी का कॉलम नंबर देंगे। हम ये देखेंगे सैलरी कौन से कॉलम में है। हमें पहले से पता है सैलरी कॉलम नंबर 5 में है, इसलिए हम एक बार 5 लिख देते हैं। ब्रैकेट क्लोज। अब हम इंटर प्रेस करेंगे तो सैलरी आ गई। अगर हम एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देंगे, 105 की जगह 103 कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी 103 के क्रॉसपोर्डिंग जो भी सैलरी थी 32,000 वो जहां पर शो हो गई। जहां पर मैच फंक्शन ने एम्प्लॉय आईडी 103 को ढूंढा कि वो एम्प्लॉय आईडी के टेबल में कहां पर है, इसकी पोजीशन ढूंढी। जे रो नंबर 4 में है, जे मैच फंक्शन ने ढूंढा। जब हमने कॉलम नंबर 5 इंडेक्स में दे दिया था, तो एम्प्लॉय आईडी 103 के क्रॉसपोर्डिंग जो भी वैल्यू थी 32,000 वो आ गई। लेकिन जहां पर हमने स्पेशली कॉलम नंबर 5 दिया था, लेकिन रियल कोऑपरेटिव कंपनी में डाटा का साइज बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े डाटा में जे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम कहाँ है। वहां पर तो 40 से 50 कॉलम होते हैं, वहां पर हम कॉलम कैसे ढूंढेंगे। उसके लिए हम कॉलम नंबर के लिए मैच फंक्शनों को एक बार फिर से लगाएंगे। जहां पर तो हमने कॉलम नंबर 5 डायरेक्ट दे दिया था, अगर हम 5 की जगह 3 कर देंगे तो डिपार्टमेंट आ जाएगा। 5 की जगह हमने 3 कर दिया और इंटर प्रेस कर दिया, और जहां पर एम्प्लॉय आईडी 103 का डिपार्टमेंट सेल्स आ गया। अब हम इसको वापस से कॉलम नंबर 5 कर देते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। 32,000 आ गई सैलरी एम्प्लॉय आईडी 103 के क्रॉसपोर्डिंग। अब हम कॉलम नंबर डायरेक्ट नहीं देंगे, मैच फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट मैच रो के लिए यूज किया था, वैसे ही हम कॉलम नंबर के लिए सेकंड मैच यूज करेंगे। अब हम लिखते हैं मैच, ब्रैकेट ओपन, लुक्का वैल्यू में हमें सैलरी चाहिए तो हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद F4 फंक्शन की से इसको लो कर देंगे। इसके बाद कोमा में हम लुक्का पैरे के लिए हेडर रो को सिलेक्ट कर देंगे। एम्प्लॉय जहां पर सारे हेडिंग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन ये सब कॉलम नंबर 1 में है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद 32,000 सैलरी आ गई। इसके बाद हम सैलरी की जगह अगर डिपार्टमेंट लिखते हैं, सैलरी की जगह अब हम डिपार्टमेंट लिख के देखते हैं। और डिपार्टमेंट लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी 103 के रिस्पेक्ट में जो सेल्स डिपार्टमेंट था वो आ गया। अगर डिपार्टमेंट की जगह हम एम्प्लॉय नेम लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो एम्प्लॉय नेम अमित वर्मा आ गया। जे इंडेक्स मैच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे पावरफुल फंक्शन है। चाहे डाटा कितना भी बड़ा हो, चाहे 10,000 रो से ज्यादा हो, या 40 से 50 कॉलम हो, कितना भी बड़ा डाटा हो, केवल एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हम कोई भी डाटा फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के और भी नए फार्मूलाज देखेंगे।